आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं केमिस्ट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट नवीन बाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका थैंक यू वेरी मच। नवीन जी, केमिस्ट एसोसिएशन की बात की जाए तो कितने समय पहले आप इसके साथ जुड़े थे और जुड़ने के बाद तक का प्रेसिडेंट बनने का सफ़र आपका किस तरह का रहा? मैडम, मेरा जो अपना ये मेडिकल प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया फरवरी 1988 शाम को 5:10 में मेरी दुकान की जो ओपनिंग हुई थी जी। तो उसके बाद इस लाइन में मैं आया गया। फिर हमारे एसोसिएशन पे काम करने का मुझे मौका, हमारे कपूर साहब थे, हमारे JKCDA जम्मू कश्मीर केमिस्ट रजिस्टर एसोसिएशन के यहाँ के वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया कि कैसे आपने अगर ट्रेड को संभालना है तो ट्रेड के लोगों के काम करने हैं तो आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ मेरे अगर गुरु हैं कोई ट्रेड में तो मेरे सुरेश कपूर जी हैं जी। तो उसके बाद 2010-11 में मैं प्रेसिडेंट चुन के आया तो मेरे अंदर जज्बा था काम करने का और मैंने काम किया। 2010-11 आज से 10-12 साल की बात है, तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी, मीडिया भी इतना अवेयर नहीं होता था। तो सबसे ज़्यादा जो मेन मैंने फोकस किया, जो हमारे दुकानदार भाई केमिस्ट भाई बदनाम होते थे नारकोटिक्स पे, हमने ज़्यादा फोकस उस पर रखा। उस पर ऐसा होता था कि कोई भी कोई कंप्लेंट करता था ये फलाना केमी ये चीज़ बेचता है तो पुलिस इमीडिएटली उनको दुकान पर जाके रेड करती थी और उसको अरेस्ट करके ले जाती थी। तो उससे क्या होता था, उस बेचारे की रेपुटेशन ख़राब हो जाती, चाहे वो इन्वॉल्व हो या ना हो। बेसिकली इन्वॉल्वमेंट जब हमें पता चला कि ये काम हो रहा है, फिर हमने अपने तरीके से इसकी इंक्वायरी करनी शुरू की। तो हमें पता चला कि इसमें हमारे केमिस्ट भाई कोई एक आध पर्सन में कह नहीं सकता इन्वॉल्व हो, तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इन्वॉल्व होगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट बाहर के लोगों की थी जिनका ट्रेड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसे तत्वों पर आपने किस तरह से नकेल कसी और किस तरह से पता लगाया कि कौन ब्लैक शिप की तरह काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा है? किस किस की आप जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया इसको लेकर? मैडम, फिर हमने मार्केट में सर्वे किया, हमने मार्केट जम्मू के अंदर घूमे, हमने देखा कहाँ से नशा बिकता, क्या होता है, कौन बेचता है और हमारा केमिस्ट भाई क्यों बदनाम होता है। फिर हमने पुलिस की हेल्प ली, नहीं तो हमने पुलिस को बोला कि आप हमारी दुकानों पे मत जाओ, आपने जाना है एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस लो, फिर आप जाइए, इससे वो बेचारा बदनाम हो जाएगा। जबकि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं निकलेगी। कोर्ट में क्या होता है कि कल मेरी दुकान पे पुलिस आ जाती है, फादर टाइम में मल्ले में तो शोर पड़ेगा यार ये इसी दुकान पे गलत काम हुआ है। प्रूफ तो कोर्ट करेगी ना, उसको 2 साल लगेंगे, साल लगेगा, साल तक तो उसकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो पुलिस वालों ने हमें कोऑपरेट किया और उसके बाद ब्लैक शिप्स ढूंढे और पुलिस वालों को बताया कि ये बंदे काम करते हैं और हमारे केमिस्ट मुफ्त में बदनाम होते हैं। जी। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद कई सारे मुद्दे जो हैं आपके सामने आएंगे। उससे पहले भी केमिस्ट को जो प्रॉब्लम्स आती होंगी वो आपके पास आई होगी, तो उसमें आपने प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह का रोल अदा किया? मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मेरा यही था कि नशाखोरी जो दवाई बिकती थी। इसके अलावा कई सारे इश्यूज रहे होंगे। छोटे मोटे इशू देखो हमें हर ट्रेड में होते हैं, वो तो हम इंटरनली सॉल्व करते हैं, उसको मीडिया में लाना नहीं चाहते, हर ट्रेड के अंदर होते हैं। तो कोई मेजर इशू और नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। अब जहाँ तक एक जो आजकल मुद्दा चला हुआ, जैसे हर मीडिया वाला बोलता है डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, इसमें अब ये देखना ये ड्रग डिपार्टमेंट का काम है कि डिस्काउंट कैसे ज़्यादा हो रहा है, जबकि देखो इथिकल आइटम में 16 से 20% मार्जिन है और होलसेलर 8 से 10% अंदर वो अपनी गेम खेलता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 15% अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो वो किस कैपेसिटी में दे रहा है, ये देखने की बात है। ये ड्रग डिपार्टमेंट इस पर अब काम करे, अपना देखे कि 15% दे के, मुझे लगता नहीं 4-5% पे काम करके नौकर भी रखने हैं, दुकान का खर्चा भी है, GST भी भरना है, इनकम टैक्स भी भरना है, एक्सपायरी भी सफ़र करनी है, तो 5% के ऊपर को सर्वाइव करेगा। तो कई सारे इश्यूज रहते हैं और कई सारे जो मसले होते हैं इन ट्रेडर्स की अगर बात की जाए, आपने जिस तरह से बताया हर एक ट्रेड में कोई ना कोई मसला जो है वो रहता ही रहता है, उसको सॉल्व करना जिस तरह से आप प्रधान हैं आप अपने हिसाब से जो है इसे सॉल्व करते हैं। अभी पीछे 2 साल जो जिस तरह से कोविड का पीरियड रहा उस समय भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी, हर एक वर्ग के लोगों को परेशानी कहीं ना कहीं आई। अगर केमिस्ट एसोसिएशन की बात की जाए तो इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितनी उस समय प्रॉब्लम्स आपको आई, क्योंकि मेडिकल काम तो चल रहा था, केमिस्ट का काम चल रहा था। मैंने कोविड का जब दौर आया तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई कि मेडिसिन शॉर्ट होनी शुरू हुई, वो सबसे बड़ा कियोस्क था मार्केट में। एक आगे लोग बड़े डरे हुए थे, कोविड से डरे हुए थे, उसके बाद जब मेडिसिन शॉर्ट होने शुरू हुई तो लोग और डरे। फिर हमारी एसोसिएशन ने एक अच्छा काम किया, हमने टीम वर्क किया और कंपनीज को लेटर्स लिखी कि हमारे जम्मू के अंदर दवाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा दवाई की कमी के कारण मरना नहीं चाहिए। तो कंपनी ने भी कोऑपरेट किया और हमने विद इन ए स्पैन ऑफ 10 से 12 दिन के अंदर पूरी मेडिसिन कवर की और उसके बाद पूरे कोविड के अंदर कोई दवाई शॉर्ट नहीं हुई। सोशल एक्टिविटीज़ भी आप काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, उस दौरान पे आपने लोगों की किस तरह से मदद की अपने प्रोफेशन से हटके?
मैंने अपने प्रोफेशन से हट के, मेरी जो वाइफ है वो कॉरपोरेटर है, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 24 से है, मिसिज अनु बाली। मैं उसके साथ मिलके, आप कहते हैं वो काम करो तो दान करो, लेफ्ट हैंड से करो तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि हमने जितने हुआ तन मन धन से लोगों की सेवा करी है ड्यूरिंग अभी कोविड। भी कोविड का पीरियड खत्म नहीं हुआ, जिस तरह से आप जानते हैं, से जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, कितना इफेक्ट जो है दुकानों पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा? हाँ मैडम, देखो अभी तो जो अनाउंस हुआ है शाम को 10 से लेकर 5 बजे तक, तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग है कि अभी भी सुधरो, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, नहीं तो अदरवाइज ऐसा ना हो फिर दोबारा वही पोजीशन आए जो पहले हुई थी लॉकडाउन का, 20 दिन का 25 दिन का लॉकडाउन। क्योंकि आगे उस लॉकडाउन से बिजनेसमैन, अपना छोटा मोटा दुकानदार, रेडी वाला, फड़ी वाला, ऑटो वाला और इवन के मिडिल दुकानदार, वो भी उभरा नहीं है और कहीं नई मुसीबत दौरान आए, हमें खुद ही इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। कोविड की ड्यूरेशन में जिनकी डेथ हो गई थी उनको लेकर भी आपने एक इनिशिएटिव जो है वो लिया, उसको लेकर क्या कहोगे? मैडम ऐसा था कि अभी हमारा एक मैनकाइंड फार्मा कंपनी है जो मेडिकल रिलेटेड है, जो सुन रहे होंगे उनको तो पता होगा मैनकाइंड फार्मा कौन सी कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके सबसे बड़ा इसका कंपनी का मैं गुण बताऊँगा, इसके MRPs बहुत कम है और मार्जिन बाकी कंपनीज के MRPs बहुत ज़्यादा है, इनके MRP बहुत कम है और एफिकेसी 100% एफिकेसी है इनकी दवाइयों के अंदर। और ये मैं इन कंपनियों को भी दे रहा, इनको इन्होंने एक मुहिम शुरू की कि जो कोरोना वॉरियर, जो जिनकी कोरोना के कारण डेथ हुई, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इन्होंने डॉक्टर के क्राइटेरिया 5 लाख का सेट किया और केमिस्ट के लिए 3 लाख रुपए का, होलसेलर के 3 लाख का, पुलिस पर्सनल के 3 लाख रुपए का। इन्होंने पिछले साल 130 करोड़ का बजट था इनका, इन्होंने लोगों में बांटा, 130 करोड़ रुपये दिया। ऐसे में आपका क्या रोल रहा उसमें, किस तरह का? तो इस बार मेरे पास इन्होंने, मुझे कल ही शाम को फ़ोन आया कि सर ऐसा है कि हमारा आपके यहाँ पे एक बिलावर में एक महाजन मेडिकल एजेंसी है, उनकी ड्यूरिंग कोरोना डेथ हुई थी, तो इन्होंने, मैं कहा हमने उनको एक चेक प्रोवाइड करना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाइए। तो आज मैंने फिर अपने होलसेल भाइयों को उनको भी फ़ोन किया, वो भी आए और मैं भी यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारे SP नॉर्थ मैडम भी आए थे और हमारे SDPO बख्शीनगर राहुल नागर जी, उनको बोला। आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी मैनकाइंड, जिस तरह से मैंने बोला कि कंपनी, गवर्नमेंट का जो रोल रहना चाहिए कि गवर्नमेंट वो निभा पाती है, आप किस तरह की अपील करना चाहोगे? सर गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को एक इससे इसी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कंपनी मैनकाइंड फार्मा जो MRPs कम रख के भी अपना मार्जिन कम पे काम करके भी लोगों की सेवा कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभी तक कई ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जिनको उनका पैसा नहीं मिला आज तक। तो मैं हाथ जोड़ के ऑनरेबल गवर्नर साहब से बोलता हूँ, LG साहब से, मनोज सिन्हा जी से, कि प्लीज़ उन लोगों की मदद करिए, क्योंकि वो आगे बेचारे सताए हुए हैं, घर का सदस्य चला गया, तो आप उनकी हेल्प करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ नवीन बाली जुड़े थे, जिन्होंने केमिस्ट को जो परेशानी आ रही है उनके बारे में बताया और ये बताया कि प्राइवेट कंपनी जिस तरह से लोगों की मदद करी, ऐसे में गवर्नमेंट को भी बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और केमिस्ट की जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड के पीरियड में बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।